पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आज की कहानी की शुरुआत किडनैपर यानी आदित्य के अड्डे से होती है, जहां पर बंधी हुई पूर्वा अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है जो उसने विक्रांत के साथ बिताए थे। इधर गुरु पूर्वा के कोड वर्ड से उनकी लोकेशन ढूंढने लगता है। यह देखकर विक्रांत और ज्यादा परेशान होने लगता है कि कैसे गुरु को रोका जाए। तभी गुरु बोलता है उस पूरे एरिया में 3 केमिस्ट शॉप है, जहाँ पर किसी एक में तो किडनैपर कॉल करके पूर्वा के लिए दवाई खरीदेंगे। तभी हम उनका फोन टैप कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी केमिस्ट शॉप के फोन टैप कर रखे हैं। तभी एक केमिस्ट शॉप में किडनैपर कॉल करके यह पूछते हैं कि आपके पास बेटा ब्लॉकर है। उसी वक्त लेडी किडनैपर का फोन टैप हो जाता है और उसकी लोकेशन उनके पास पहुंच जाती है, मगर वह लेडी किडनैपर उस वक्त गाड़ी से शहर की तरफ जा रही होती है। तभी गुरु अपने आदमी के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से पूर्वा को बचाने निकल पड़ता है। इधर किडनैपर भी अपने आदमियों के साथ पूर्वा को लेकर नेपाल के बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। तभी विक्रांत किसी और का फोन ढूंढने की कोशिश करता है ताकि किडनैपर को सतर्क कर सके, मगर वह अपना फोन इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसका फोन ऑलरेडी टैप हो रखा है। इधर विक्रांत का दोस्त विक्रांत से मिलने वहाँ होटल पर आता है। तभी विक्रांत उससे फर्जी सिम वाला फोन ले लेता है और मौका देखकर किडनैपर को कॉल करके यह बता देता है कि पूर्वा को कोई दिक्कत नहीं है, यह सब प्लानिंग है पूर्वा को बचाने की, इसलिए यह सब बंद करो। किडनैपर यह जानकर गाड़ी बीच में रोककर विद्रोही और गुरु को वीडियो कॉल करता है, जिसमें अपना गुस्सा दिखाने के लिए पूर्वा के कान का छोटा सा टुकड़ा चाकू से काट देता है और चेतावनी देता है, अगर दोबारा मेरे साथ होशियारी करी तो पूर्वा जिंदा नहीं मिलेगी। यहीं पर वीडियो कॉल कट हो जाती है। गुरु का हेलीकॉप्टर वापस होटल की तरफ मुड़ने लगता है, क्योंकि विद्रोही ऐसा करने को कहते हैं, मगर गुरु पूर्वा को बचाना चाहता है, इसलिए वह पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। इधर विक्रांत को लगने लगता है कि गाड़ी ट्रैक पर फिर से आ रही है। शिखा अपने हस्बैंड के साथ पुलिस क्वार्टर पर आ जाती है, जहां पर उसकी ड्यूटी लगी होती है। शिखा याद कर रही होती है कि यह सब सपने उसने विक्रांत के साथ देखे थे। तभी थोड़ी देर बाद किडनैपर विद्रोही को कॉल करके इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास बुलाता है और अपनी लोकेशन देता है और कहता है आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। लोकेशन देखकर विद्रोही समझ जाता है कि इसके पीछे शेरपा का हाथ है। विद्रोही के साथ विक्रांत भी जाता है। विद्रोही के कपड़ों में एक चिप लगा दी जाती है ताकि उसकी लोकेशन आती रहे। इधर गुरु उस लेडी किडनैपर को पकड़ लेता है जो पूर्वा के लिए दवाई लेने जा रही थी। इधर पूर्वा दर्द से रो रही होती है और बार बार जाने को बोलती रहती है। तभी शेरपा का किडनैपर को फोन आता है और वह कहता है कि पूर्वा को वापस कर दो, विद्रोही को और बदले में पैसे ले लो। यह सुनकर किडनैपर भड़क जाता है और कहता है कि लड़की ने हम सब का चेहरा देखा है, अगर वापस किया तो हम सब मारे जाएंगे। तब शेरपा कहता है कि जब विद्रोही वहां पहुंचेगा तो बुलेट प्रूफ कार में आएगा और वह अपनी कार से नहीं निकलेगा, पहले वह अपनी बेटी को बुलाएगा। जब पूर्वा गाड़ी का दरवाजा खोलेगी तभी मौका पाते ही विद्रोही और पूर्वा को मार देना। हमारे आदमी तुम्हारी बच्ची और जीजा के साथ थोड़ी दूरी पर खड़े होंगे, यह सब देखने के लिए। एक तरफ विद्रोही विक्रांत से बताता है कि शेरपा पहले हमारे लिए काम करता था, हमारे भाई की तरह था, उसने हमारे साथ गद्दारी करी और भाग गया। तब से नेपाल के बॉर्डर के आसपास रहता है, ऐसी हमें खबर थी, वही हमसे बदला लेना चाहता है, हमें मारकर। विक्रांत एक बात और है जो हमने पूर्वा को कभी नहीं बताया कि तुम किसी और से प्यार करते थे, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना, क्योंकि उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची है। और विक्रांत को विद्रोही बीच रास्ते में उतार देता है, मगर विक्रांत किसी की मोटरसाइकिल चुराकर विद्रोही का पीछा करता है ताकि पूर्वा की मौत का नजारा वह खुद देख सके। तभी वहाँ पर शेरपा के आदमी पहुँच जाते हैं बच्ची और जीजा को लेकर। किडनैपर दूरबीन से उन्हें देखता है। शेरपा के कुछ आदमी किडनैपर के पास जाते हैं। तभी गुरु भी किडनैपर की लोकेशन में पहुंच जाता है, मगर अभी भी उसे पहाड़ चढ़कर उस पार जाना है,
इधर से विद्रोही भी वहाँ पर पहुँच जाता है और पूर्वा को भेजने को बोलता है और कहता है कि पूर्वा के कार के पास आते ही तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। गुरु पहाड़ चढ़ता है ताकि किडनैपर की प्राइम लोकेशन में पहुंच जाए। पूर्वा को किडनैपर की बहन कमरे के अंदर लेने जाती है, मगर पूर्वा के हाथ जैसे ही खुलते हैं वह उसे दबोच कर बेहोश कर देती है और बंदूक उठाती है और सब पर हमला करने लगती है। तभी गुरु भी वहां पहुंच जाता है और उन पे हमला करने लगता है। इधर कुछ शेरपा के आदमी मारे जाते हैं, मगर शेरपा के आदमी किडनैपर की बेटी और जीजा को वापस लेकर जा रहे होते हैं, मगर किडनैपर उनके पीछे भागता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। इधर पूर्वा भागते भागते पहाड़ से गिरती है और सीधा विक्रांत की गोद में आकर गिरती है। पूर्वा को जिंदा और अपनी गोद में देखकर विक्रांत हैरान हो जाता है और यहीं पर ये काली काली आंखें सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।